मध्य प्रदेश जिला दर्शन की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जिस जिले के बारे में बात करेंगे उसका नाम है विदिशा। यानी प्राचीन नाम उसके कई सारे हैं, वो हम जानेंगे। स्थापना होती है विदिशा शहर की, यानी जिले की स्थापना कर दी जाती है वर्ष 1956 में। विदिशा डिस्ट्रिक्ट की स्थापना कर दी जाती है। मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर रखा जाता है विदिशा। विदिशा ही हेडक्वार्टर रहेगा। एरिया है विदिशा डिस्ट्रिक्ट का 7,371 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला है विदिशा डिस्ट्रिक्ट। जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन है यहाँ की 14,58,875 यहाँ की पॉपुलेशन है विदिशा डिस्ट्रिक्ट की। और लिंग अनुपात है 896 प्रति हजार पुरुष, यानी कि जो महिलाएं हैं वो 896 रहेंगी, 1000 पुरुष पर आपको देखने को मिलेंगी। यानी कि 1000 मेल होंगे तब 896 फीमेल होंगी। ग्राम संख्या है 1614, यानी जो गांव की संख्या है वो क्या है 1614 यहाँ पर गांव है। और विकास खंड है 8, यानी विकास खंड की जो संख्या है वो 8 बताई गई है विदिशा डिस्ट्रिक्ट की। कुल साक्षरता दर का मतलब होता है पढ़े लिखे लोगों का परसेंटेज, और वो है विदिशा जिले का पूरा 70.53%, यानी 70.53% विदिशा डिस्ट्रिक्ट में लोग पढ़े लिखे हैं कुल मिलाकर के। जिसमें मेल साक्षरता दर है, यानी कि जो पुरुष हैं उनका क्या है परसेंटेज, उनका परसेंटेज है 79.14%, यानी 79, लगभग बहुत ही अच्छा परसेंटेज है विदिशा डिस्ट्रिक्ट में मेल का। फीमेल का काफी कम है, हालांकि मेल से काफी कम है। कितना है फीमेल का 60.85, यानी 60% के लोग लगभग क्या है, यानी फीमेल जो है लगभग पढ़ी लिखी है। प्रमुख नदी है बेतवा और हलाली, दो नदियां यहाँ की प्रमुख है विदिशा डिस्ट्रिक्ट की, बेतवा और हलाली। उत्तर में आता है यानी नॉर्थ में आता है विदिशा डिस्ट्रिक्ट के गुना और अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट। गुना और अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट विदिशा के नॉर्थ में आते हैं। साउथ में यानी दक्षिण में आता है रायसेन डिस्ट्रिक्ट। रायसेन जिला आपको विदिशा के साउथ यानी दक्षिण क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और पूर्व में आता है सागर, डिस्ट्रिक्ट का नाम है सागर, जिले का नाम है सागर। दक्षिण पश्चिम में आता है, यानी दक्षिण पश्चिम में विदिशा डिस्ट्रिक्ट क्या आता है, और नाम है शहर का हमारी राजधानी भोपाल मध्य प्रदेश की। आइए और जानते हैं विदिशा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। विदिशा जिले का प्राचीन नाम वेदिस, क्या नाम था, वेदिस, बेसनगर और भिलसा के नाम से जाना जाता था। विदिशा शहर के 3 प्राचीन नाम थे, यानी पहले के टाइम पर वेदिस, बेसनगर और भिलसा के नाम से इस शहर को विदिशा को जाना जाता था। आइए और जानते हैं, यहाँ पर उदयगिरी की जो गुफाएं प्रसिद्ध हैं, जो उदयगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं हैं, क्या प्रसिद्ध हैं, इन गुफाओं में प्रस्तर मूर्तियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्रस्तर मूर्तियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं उदयगिरी की गुफाओं से, प्रस्तर मूर्तियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो भारतीय मूर्ति कला के इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है। जो भारतीय मूर्ति कला है उसके इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है इन मूर्तियों को। और जानते हैं, मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक चने का उत्पादन विदिशा शहर यानी विदिशा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। चने का उत्पादन, ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट की खासियत है। और जानते हैं, विदिशा जिले के ग्यारसपुर में, जो विदिशा शहर है उसमें जो ग्यारसपुर है उसमें क्या है, उसमें बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण तीनों संप्रदायों का प्रभाव रहा है। यानी बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण तीनों संप्रदाय यानी तीनों समाज का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है। आइए और जानते हैं, विदिशा जिले में जन्मे कैलाश सत्यार्थी, जो कि समाज सुधारक है। कौन है कैलाश सत्यार्थी, आप लोग कमेंट करना। क्या बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए वही कैलाश सत्यार्थी हैं? जी हाँ, आप लोग कमेंट करिएगा। 2014 का नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, यानी 2014 में नोबेल पुरस्कार के विजेता रह चुके हैं। कौन, कैलाश सत्यार्थी, विदिशा जिले में जन्मे हैं। आइए और जानते हैं, विदिशा जिले के बारे में और जानते हैं। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो विदिशा जिले में है। उदयगिरी की गुफाएं हैं विदिशा जिले में, तथा इन गुफाओं में भगवान विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। भगवान विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। आप लोग कमेंट करना भगवान विष्णु के किस नंबर के अवतार है ये वराह अवतार। आइए जानते हैं, विदिशा जिले का आकर्षण का केंद्र, यानी विदिशा जिले में क्या है, घूमने फिरने यानी आकर्षित करने वाली जगहें क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एमपी सब इंस्पेक्टर वाले देख लो, उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो विदिशा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी। मोलोजी की पहाड़ी भी आपको विदिशा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। मोलोजी की पहाड़ी, अटखंबा मंदिर भी आपको विदिशा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। और उदरेश्वर व नीलकंठेश्वर मंदिर आदि ये सबके सब आपको कहाँ, विदिशा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे। यानी हमने आज क्या जाना,
हमने जाना विदिशा यानी बेस नगर को, बहुत ही प्राचीनतम काल में से बेस नगर कहा जाता था, और बहुत ही डिटेल में इसको जाना है। और हम आगे भी इसी तरह से मध्य प्रदेश जिला दर्शन में जिलों के ऊपर चर्चा करते रहेंगे। तब तक आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जहां भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, ये वादा करो। धन्यवाद।